जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। तो देखो, हम लोगों ने मैथ्स के वीडियोस स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बेसिक्स पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े कि को प्राइम फैक्टर्स या फिर ये चीजें क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी की थ्योरम देखी, डिविजिबिलिटी का कैसे रूल्स लगाए जाते हैं 2 से 3 से 11 से। एंड उन सभी के बाद अब आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखो पढ़िए एमपी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, आपका स्टेट टीटी, यूपी टेट, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैथ्स जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके सीजीएल के भी होते हैं और केवीएस पीआरटी के भी और एमपी टेट के भी। तो मैथ्स बेसिकली जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आता है, मैथ्स उसके लिए काम करेगी। तो ये सीरीज हम जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी के लिए भी काम करेगी और एमपी टेट के लिए भी, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली होता क्या है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो टफ इजी रहते हैं, बट हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो सीजीएल के भी रहते हैं। तो अगर हम बड़ा कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं तो फिर छोटी एग्जाम्स भी हम निकाल देंगे। तो ये मैथ्स की सीरीज हमारे लिए एमपीटेट, केवीएस, पीआरटी और एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगी। तो पढ़ते हैं आगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो देखो होता क्या है कि हमसे कोई प्रोडक्ट दे दिया रहता है, कोई नंबर्स की सीरीज दे रखी होती है, बोले इनका प्रोडक्ट करना है या इनको ऐड करना है, और फिर बोलते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, हिंदी में बात करें तो इकाई का अंक, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है कि अब इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट इट डजेंट मैटर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो देखो पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सभी के यूनिट डिजिट को देख लिया हमने, जैसे कि क्वेश्चन था इसमें हमें इनके प्रोडक्ट का आंसर का यूनिट डिजिट फाइंड करना था, तो हम सभी के यूनिट डिजिट देखते हैं। 8 6 जा 48, ठीक है। तो हमने यहां से फिर 48 में से 4 छोड़ दिया क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए जो कि 8 आएगा। फिर 8 8 जा 64, हमने वापस से क्या किया, 6 को छोड़ दिया, सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाया। 4 7 जा 28, तो इसमें से यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 विल बी योर आंसर, 8 विल बी योर आंसर। तो ये जो 8 है वही अपना यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब ऐसे हम बहुत क्वेश्चंस को देख के इजीली बिना पेन पेपर उठाए हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 6 जा 48, 8 आया, हमने उसको उठाया, 8 8 जा 64, फिर 6 हटा दिया क्योंकि हमें तो मात्र यूनिट डिजिट से मतलब है। एंड 4 7 जा 28, सो यहाँ पर जो 8 होगा वो अपना यूनिट डिजिट होगा। ऐसे फिर पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, फिर हम एक एक ट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हम कुछ ऐसा देखेंगे कि हम देख करके जवाब दे देंगे विद इन सेकेंड कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 8। 8 5 जा 40, 40 को लिखें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, 4 से मतलब नहीं है। अब देखो जब यूनिट डिजिट यहां से तो 0 आ गया, ठीक है, तो फिर इसका भी प्रोडक्ट होगा, तो ओवरऑल इस पूरे तीनों नंबर में से जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो आएगा 0। यहां बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। यहां से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7, और यहां से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8। तो बस इसको ऐड कर देंगे, 8 7 15। सो फाइनली जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 5 विल बी योर आंसर। तो ऐसे हम बहुत इजीली, बस हमें क्वेश्चंस को देखना है और हमें ये पता है कि हमें यूनिट डिजिट देखना है, तो हम बाकी कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, इतना बड़ा प्रोडक्ट सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। इसलिए बेहतर है, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलेगा हमें। देखो ये सारे प्रोडक्ट्स में दे रखे हैं, अब हम थोड़ी सी ट्रिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। मतलब ट्रिक्स तो नहीं है, बेसिक चीजें हैं, उसी से ट्रिक बनती हैं, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बनती है। तो हम कुछ ऐसा देखते हैं कि क्यों ना हम देख करके आंसर बता दें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, और विद इन 5 सेकेंड्स बता दें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे किसी सीरीज का प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें से किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट हमें 5 दिख गया। ऐसी कोई सीरीज दे रखी है, उसमें से किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट भी अगर हमें 5 दिख गया, तो हमें फिर केवल ये चेक करना है कि क्या बाकी नंबर्स में से किसी का यूनिट डिजिट इवन नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यस इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है, प्रोडक्ट सभी का करना है, बट यहीं से ये चीज फाइनल हो गई कि 5 2 जा 10,
10 मतलब 0, यूनिट डिजिट क्या होगा 0, 0 विल बी द राइट आंसर। क्यों? अब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई होकर के आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो देखो कि इन मल्टीप्लीकेशन इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और यूनिट डिजिट ऑफ एनी अदर नंबर, इतने सारे नंबर्स होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी भी एक नंबर का उसके अलावा यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 है या 0 है तो फिर उस पूरे के पूरे आंसर का यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा। क्योंकि देखो 5 2 10 बन गया, अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें अगर हम याद रखते हैं तो हम देख करके विद इन 2 सेकेंड्स आंसर बता देते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस। देखो हमने पहले पढ़ा कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज में XYZ किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी सारे नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है, तो फिर उसका जो फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट होता है वो 0 बन जाता है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, देखो अगर 5 है ना तो बस ये 2 ही केसेस पॉसिबल हैं, या तो 0 यूनिट डिजिट होगा पूरे आंसर का या फिर 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें किसी एक नंबर का यूनिट डिजिट तो 5 है लेकिन बाकी के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, एक भी इवन नंबर नहीं है। तो देखो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, हमेशा आंसर का यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है इसमें है, और बाकी की सारी संख्याएं अगर ऑड हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। बिना कुछ सोचे हमने देखा इसका यूनिट डिजिट 5, बाकी के सारे नंबर्स ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट जो आंसर का होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 5 विल बी द आंसर। तो अगर 5 हैं तो 2 ही केसेस पॉसिबल है, या तो सारे ऑड हो 5 के अलावा तो वो यूनिट डिजिट 5, अगर एक भी इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, तो ये 5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजी है, अब आप क्वेश्चन को देख कर आराम से बता सकते हो। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसे 9876 921869 9111 प्लस 98765 इन सभी का प्रोडक्ट, ठीक है, हमें इन इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जब बीच में प्लस लगता है तो नंबर्स ऐड होते हैं, तो यूनिट डिजिट भी क्या होंगे ऐड होंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट भी सभी का टोटल 1 बनता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे पहले देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 1, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। देखो जहां जहां प्लस होगा उधर यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे। ठीक है, अब बीच में प्लस लगा था लगा दिया, लेकिन इन सभी को प्रोडक्ट करने पे एक आंसर आएगा, उसको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ इवन नंबर भी है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा 0। कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। बस अब ये चारों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 6 12 और 1 13, तो ये 13 लिखेंगे तो 3 जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। क्या आंसर होगा 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से अब कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 इसका मल्टीप्लाई करना है अप टू 1000, तो भाई कैसे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या हम दिमाग लगाएंगे, क्या हम ज्यादा टाइम देंगे इसको, नहीं देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 5 और इधर क्या है 2, इवन नंबर भी है, इधर भी देख लो इधर भी इवन नंबर है, तो बस कोई भी एक पेयर ऐसा मिल गया प्रोडक्ट में कि एक तो 5 है और दूसरे का किसी का इवन नंबर रखा हुआ है, तो पूरे का आंसर क्या आएगा, पूरे का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0, तो 0 विल बी द राइट आंसर। तो पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो बड़े इजी चीजें हैं, देखो इसके क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं, जितने भी एग्जाम्स में मैथ्स आती है, नंबर सिस्टम आता है, आपके सिलेबस में है, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बड़े इजी होते हैं, हमें गलत नहीं करना है। वो आप लोगों को समझ आ रहे हो यार, देखो अपने खुद के नोट्स बनाइएगा प्रॉपर तरीके से और उसको बढ़िया संभाल के रखिएगा, तो उसको नोट कीजिए जब तक हम कुछ करेंगे अगले क्वेश्चंस। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आते हैं, तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई सारे प्राइम नंबर्स एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो पहला और
केवल और केवल ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, तो वो भी प्राइम नंबर्स में आता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर क्या 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं 11 एंड सो ऑन। हमें जरूरत ही नहीं है, हमने देख लिया एक 5 है और एक इवन नंबर, केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर है, और वो है इसमें। तो इसका पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आंसर का यूनिट डिजिट विल बी 0, क्योंकि एक 5 है और दूसरा इवन नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। अब की बार ऑड प्राइम नंबर बोला तो बस 2 हट जाएगा, बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, देखो सारे के सारे, देखो एक तो ये 5 है, 5 के अलावा बाकी सारे ऑड नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स में। तो जब 5 हो किसी का यूनिट डिजिट और मल्टीप्लाई में अदर सारे नंबर्स ऑड हो, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? तो आंसर का यूनिट डिजिट हो जाता है 5। अभी हमने पढ़ रखा है, और वैसे भी हम देखें तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 35, 5 ही आने वाला है। सो दिस विल बी अवर राइट आंसर। तो हम देख के 1 से 2 सेकंड में हम आंसर बता सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, जो कि ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम देख करके घबरा जाते हैं कि अरे इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो उसका यूनिट डिजिट निकालना बड़ा इजी है, हम देख करके आंसर बता सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, यूनिट डिजिट का अगला वीडियो अगले कॉन्सेप्ट के साथ। सो यार होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आते होंगे, और आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं अगर इन वीडियोस का रोल है और आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ये सारे वीडियोस रेगुलरली प्रोवाइड होते रहे और यार हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।